नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि 30 पोटेंसी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग रेमेडी को किस तरीके से हम लाइटर करके यूज़ कर सकते हैं। आज हम 200 पोटेंसी की बात करेंगे कि 200 पोटेंसी को कैसे अलग अलग डिजीज़ में हम बात करते हैं। ये लाइटर हो जाता है, बहुत हाईली डाइल्यूटेड रेमेडी है और जब रोग क्योर करने की बात हो तो हमें थोड़ा सा डाइल्यूशन की तरफ या डाइल्यूट रेमेडी की तरफ बढ़ना होता है। ऐसे तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन को आप कैसे भी प्रिस्क्राइब कर दें, कैसे भी डिस्पेंस कर दें, किसी भी मेथड से, वो चाहे कोई साइंटिफिकली प्रूव होता है या नहीं होता है। आप चाहे 100 ml में कुछ ड्रॉप डाल के दे दें, 450 ml में कुछ मेडिसिन डाल के दे दें, ठीक है, या 30 ml में कुछ ड्रॉप डाल के दे दें, वो अपना काम करेगी ही करेगी। लेकिन जब हम क्योर की तरफ बढ़ते हैं, इससे क्या होगा, डिजीज़ कंट्रोल तो होती है, एक बार वो ठीक होती है, लेकिन जैसे ही दवाई बंद होगी वो फिर वापस आ जाती है, खासकर क्रोनिक डिजीज़ जो होती है। तो वहाँ पे हमें लाइटर डाइल्यूशन, हायर डाइल्यूशन की तरफ चलना होगा और वहाँ पे कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। तो आज हम 200 की स्टार्ट कर रहे हैं। S1 की बात करते हैं। स्किन डिजीज़, पुरानी स्किन डिजीज़ में आप S1 200 को दे सकते हैं। लिम्फेटिक ग्लैंड के जो प्रॉब्लम है उसको दे सकते हैं। सैलिवरी ग्लैंड में होने वाली प्रॉब्लम में दे सकते हैं। छोटे छोटे दाने स्किन में पड़ जाएं, स्किन में खुजली महसूस दे तो आप दे सकते हैं। और इसको आप 200 पोटेंसी को दिन में एक बार भी कुछ दिन तक दे सकते हैं, अदरवाइज वीकली आप इसको आराम से देते रहें। S1 को बहुत ज़्यादा रिपीट मत करें 200 में, और खासकर बहुत क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, मोटर नर्वस सिस्टम से या सेंसरी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें नहीं है तो बहुत ज़्यादा रिपीट मत करें। स्किन के रोग में तो आप वीकली या 15 दिन में एक बार ही दें। S2 की हम बात करें तो S2 लिकोरिया में, लीवर की प्रॉब्लम में, बहुत बड़ी पथरी लीवर में हो गई है, लीवर में पेन होता है, उस सभी कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। वीकली डोज दे सकते हैं या डेली भी दे सकते हैं कुछ दिन। गैस की बहुत अच्छी दवाई होती है ये 200 में। स्क्रोफुलोसो 3 S3 डीप सीटेड स्किन डिजीज़ में आप इसका शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें से पानी निकलता हो, ठीक है, जैसे ऊजिंग वाला जो एक्जिमा होता है, वेट एक्जिमा जिसे बोलते हैं। S5 200 जो पुराने रिंग वर्म होते हैं, पुराने फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वहाँ पे आप इसकी 200 की डिजीज़ देंगे। वितिलिगो या लिकोड्रमा में आप इसका यूज करेंगे, बहुत अच्छा काम करेगी। लीवर डिजीज़ में भी S5 500 की कुछ डोज देके आप अपना बाकी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है कि जो आपको सिम्टम मिल रहे हैं, जो लक्षण मिल रहे हैं हमारी किसी मेडिसिन के, किसी मेडिसिन से मैच हो रहे हैं, उस रोगी के जो रोग हैं वो हमारे ऑर्गन जो है वहाँ पे फिट हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर जो रेमेडी है उसकी 200 की कुछ डोज देने के बाद में फिर अपना फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। S6 की बात करें, किडनी फेलियर की जो प्रॉब्लम है उसको ये सही करता है। किडनी फेलियर जिनको होती है या होने वाली है, डायलिसिस हो रहा है जिन लोगों का, उनको अगर S6 200 की कुछ डोज या डेली 8 दिन 10 दिन तक लगातार दे दी जाए तो किडनी फेल होने की संभावना से बचाया जा सकता है। बहुत अच्छी रेमेडी है, किडनी फेल होने से बचाती है। S10 को बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को सही करती है। पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इवन छोटी आंत में भी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी S10 200, या गैस है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, वहाँ भी आप 1 या 2 डोज देके बाकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रोफुलोसो 11 S11 बहुत चक्कर आते हैं किसी को, उसमें आप 200 की 1 या 2 डोज देके बाद में शुरू कर सकते हैं, ठीक है, खासकर चक्कर में ही आप इसका अच्छे से यूज़ करेंगे। S12 डायबिटिक रेटिनोपैथी किसी को हो गई है, शुगर के कारण आंखों में प्रॉब्लम हो गई है, डायबिटीज़ के कारण आंखों में प्रॉब्लम हो गई है, तो S12 200 की कुछ खुराक आप उसको लगातार कुछ दिन तक दे दीजिए। साथ में जो दूसरा ट्रीटमेंट बनता है वो आप लगातार उसको चलाते रहिए। भयानक सरदर्द में भी, क्योंकि इसमें बेलाडोना होता है, तो भयानक सरदर्द जो एकदम से आता है चला जाता है, वहाँ भी 200 की कुछ डोज देके आप अपना ट्रीटमेंट चला सकते हैं। स्लास, बहुत खतरनाक जीर्ण जो ज्वर होता है, कब्ज होता है, जो बहुत बुरे तरीके से टूटता नहीं है, ठीक है, बहुत गांठे टाइप का मल वहाँ पे निकलता है, बवासीर में इसका यूज़ कर सकते हैं आप देखेंगे वहाँ पे आपको रिजल्ट देगी। L1 ग्लैंड्स में गांठें बन जाती हैं, ठीक है, और लिकोरिया बहुत बड़ा खतरनाक लेवल का चला गया है, बहुत बदबू, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है, कमर में दर्द होने लगा है, बुखार होने लगा है, तो भी आप L1 200 की कुछ बूंदे वहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा सोरासिस में भी L1 200 की कुछ ड्रॉप जो है लगातार कुछ दिन तक दिए जा सकते हैं S1 के साथ में।
अलग अलग अल्टरनेट करके। A2, ठीक है, घाव बहुत खतरनाक घाव है जो नहीं भर रहा है उसको सही करेगी, और जितने भी आपके हेमोरेड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सही करेगी। और पेन में A2 का 200 की कुछ डोज देने से पेन को, पीड़ा में बहुत अच्छा आराम ये करती है। A3, पैराकार्डियम में पेन होता है किसी को, उसकी हृदय का, हार्ट का फैल जाने की कंडीशन में ये जो है काम करेगी। ठीक है, चोट लग गई किसी को और चोट लगने के बाद वहाँ पे कुचलने टाइप जैसा पेन हो रहा है, क्योंकि आर्निका मोंटाना A3 में डाली गई है, तो वहाँ पे आप इसकी 200 की कुछ बूंदें दे सकते हैं। वेन-1, मस्से मतलब वार्ड्स की बहुत अच्छी रेमेडी है। वेन-1 200 से आप स्टार्ट करिए, फिर बाद में जो फॉर्मूला आपको चलाना है चलाते रहिए, और रिजल्ट देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वेन-1 200 अकेली से भी वार्ड्स जो है ख़त्म होने की क्षमता ये रखती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को ये ठीक करती है। पैतरक बीमारी है जो पीछे से चली आ रही प्रॉब्लम है उनको सही करती है। F1, खतरनाक बुखार है जो नहीं उतर रहा है, बहुत पेन वाली कंडीशन में है, ठीक है, हिस्टीरिया की कंडीशन में आप 200 की कुछ डोज स्टार्ट कर सकते हैं। F2, हालांकि इंटरनली 200 में उतना ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन F1 काम ना करे उन्हीं प्रॉब्लम में तो आप F2 दे सकते हैं। War-2, टाइफाइड है बहुत दिन से हो रहा है, नहीं उतर रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, F2 200 की कुछ ड्रॉप जो है आप दे दीजिए। और बैक्टीरियल फीवर में की ये बहुत अच्छी रेमेडी है 200 में। P1, बलगम वाली खांसी, ठीक है, और फेफड़ों में पानी भरने की, निमोनिया की कंडीशन में भी आप P1 200 की गुड डोज जो है वो दे सकते हैं। P2, टीबी में जो है 200 की गुड डोज दे के स्टार्ट किया जा सकता है। लंग्स के कैंसर में 200 की गुड डोज दे के इसको स्टार्ट किया जा सकता है। टोन्सिलाइटिस है, पक गए हैं, पस फॉर्मेशन हो गई है, वहाँ भी आप इसको दे सकते हैं। P3, बहुत सारे बच्चे जिनको बार बार निमोनिया होता है, ठीक है, निमोनिया के अटैक बार बार देखने को मिलते हैं। लेडीज़ जिनको उनकी पसलियाँ चलती हैं, थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने, उनको P3 200 की कुछ डोज आप देके बाकी ट्रीटमेंट चला सकते हैं, या वीकली उनको P3 दिया जा सकता है। कैंसर SO1 C1, बच्चेदानी का जो बढ़ जाना, ठीक है, बल्कि यूट्रस वाली कंडीशन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिकोरे की कंडीशन में जहाँ गाढ़ा बदबूदार थक के रूप में पानी जो है निकलता हो, इवन मेल के पीनस में से भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो भी आप इसको 200 की गुड डोज या वीकली डोज जो है स्टार्ट कर सकते हैं। C2, कैंसर की अच्छी रेमेडी है C2 200, और यूटेरिन और ओवरीन की जो प्रॉब्लम है जो बहुत बढ़ गई है उनकी 1-2 डोज देके आप बाकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, काम करेगी। और S2 C2 दोनों इकट्ठा देने से अगर गॉल ब्लैडर में बड़ी पथरियाँ पेन हो रहा है तो उसको भी 200 में देने से आराम होता है। C3, लिगामेंट, कार्टिलेज, मसल्स, ठीक है, इन सभी प्रॉब्लम में आप C3 को 200 की गुड डोज जो है दे सकते हैं। इवन सियाटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी C3 की गुड डोज देके बाकी C4 के साथ दूसरे फॉर्मूले आप शुरू कर सकते हैं। C5, बहुत पुराना घाव जो नहीं भर रहा है, ठीक है, रिंग बोन में S5 के साथ आप देंगे 200 में तो बहुत अच्छा काम करेगी। C6, वही मैंने आपको बताया, किडनी फेलियर की कंडीशन में जो है काम करती है। डायबिटिक, जिनमें घाव नहीं भरते हैं, डायबिटिक जो पीपल होते हैं उनमें काम करती है। C10, छोटी आंत की प्रॉब्लम को सही करती है, ठीक है, आंत उलझ जाना जिसे हर्निया जैसी कंडीशन में ये आराम करती है, 200 की कुछ बूंद देने से ये ठीक हो जाती है। पेट की टीबी में भी आराम करती हैं। C13, खतरनाक टोन्सिलाइटिस, कोलाइटिस की बहुत अच्छी रेमेडी है C13 200। C13, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, C13 200 की कुछ डोज देके फिर बाकी ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करें, या इसको वीकली डोज आप देते रहें। C15, अपेंडिसाइटिस और हर्निया में इसकी कुछ डोज देके शुरू किया जा सकता है। और C17, C17, शुगर में कुछ ड्रॉप दी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी बिस्तर पे पेशाब, अनजाने में पेशाब करने की कंडीशन को C17 200 से रोका जा सकता है। C17 200 की कुछ ड्रॉप दे के कुछ दिन, और फिर धीरे से उसको सेकेंड डाइल्यूशन पे फॉर्मूले के साथ लेके आ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात है, इलेक्ट्रिसिटी को कुछ लोग ऐसे डायरेक्टली देते हैं, लेकिन डाइल्यूट करके देंगे तो उनका चीज़ें फिर भी निकल के आती हैं। डाइल्यूट करके हमने दी हैं, बहुत सारे लोग देते हैं। वाइट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पागलपन जैसी कंडीशन किसी को बनती है, बहुत थकावट जैसी कंडीशन आती है, बहुत चिंता की कंडीशन है, वहाँ पे आप W200 की गुड ड्रॉप दे सकते हैं। RE200, मोटर नर्वस सिस्टम की बीमारी को, किसी को पैरालिसिस हो गया है उसके बाद पूरी सेंस नहीं आ रही है तो RE200 की कुछ डोज आप दे सकते हैं। सुन्नपन है किसी को, उसमें RE200 की कुछ डोज दे सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में भी, जब RTL हाई ब्लड प्रेशर है तो वहाँ पे भी RE200 को दिन में एक बार दिया जा सकता है। वाई, येलो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पेट में कीड़े की खतरनाक कंडीशन है, वहाँ पे आप 1-2 डोज दे सकते हैं, लेकिन फिर भी
मेनिया में आप इसकी Y200 की कुछ ड्रॉप देंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जल्दी आराम होना शुरू हो जाएगा। जी, बहुत पुराने घाव जो भर नहीं रहे हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। कैंसर की कंडीशन में आप G200 की कुछ ड्रॉप वीकली दे सकते हैं या देने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। B200 ठीक है, हालांकि ब्लड कंपोजिशन को, ब्लड सर्कुलेशन को सही करती है बी, लेकिन फिर भी खूनी बवासीर में, मतलब ब्लीडिंग पाइल्स में इसको बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ये काम करेगी। ठीक है। APP हालांकि एक्सटर्नल यूज़ में ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जो ठीक नहीं हो रही है, बहुत फैल गई है पूरे शरीर पे, तो APP 200, उसको APP को पॉजिटिव में देने का विधान कहीं किसी जगह नहीं बताया गया है, शायद बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुई है, लेकिन APP को नेगेटिव में 200 के आसपास अगर आप दे के स्टार्ट करेंगे, 1 या 2 ड्रॉप दे दीजिए, बाकी जो ट्रीटमेंट आपको चलाना है वो चलाइए, तो आपको इसके अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये था 200 पोटेंसी में कैसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को यूज़ कर सकते हैं। आगे 1000 पोटेंसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। एक और एक अनाउंसमेंट के, कुछ लोग क्लासेस की बात करें, एक बैच अभी चल रहा है और काफ़ी आगे निकल गया वो, तो लगभग सारी इलेक्ट्रिसिटी बची है उसमें, सारी रेमेडी हमने पूरी कर दी है। और हम ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं, सारे प्लांट को बहुत अच्छे से समझा जाता है, देखा जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज, फिर उस रेमेडी को पढ़ा जाता है। रेमेडी को पढ़ने के बाद में फिर मेन डिजीज़, उसकी कुछ फॉर्मूलेज जो हैं वो बताए जाते हैं, फिर क्वेरी ली जाती है। तो उस तरीके से हम पढ़ते हैं। नया बैच अगस्त में शुरू होगा, 15 अगस्त के आसपास, और जिसको एनरोल करना है वो मेरे ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। अदरवाइज़ मेरे नंबर 8445863369 पे मुझे व्हाट्सअप करके भी वो डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू।